अभी आ रहा है तब खड़ा होगा, रुक जाइए। रीटेक रीटेक सर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा सर, अभी रखिए 5-8 मिनट बैठ तुरंत करिए। एक ग्रुप होने दीजिए। चलिए ध्यान से देखेंगे सर। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? How are you? I am fine, very fine. कैसे हो जी आप लोग? हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, प्रस्तुतिकरण को देखिए पहले, बातें मत कीजिए। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ मैडम जी। क्या खा के आए थे घर से? रोटी खा के आए थे? तो रोटी सीधा रोटी खाएंगे कि चटनी दाल? नहीं चाय में। बोल के आप बताओ आप कैसे हैं? ठीक मैडम। हाँ आप लोग अकेले आए हैं कि सब लोग समूह में आए हैं, साथ में आए हैं, कोई साथी के? नहीं अकेले आए। हाँ जी। अच्छा आप लोग ये बताइए, घर से जब आप लोग निकले तो आते समय आप लोगों ने क्या करे? साइकिल देखे, गाड़ी देखे, पेड़ देखे, तालाब देखे, रास्ता देखे। अच्छा ठीक है, रास्ता वास्ता पेड़ पौधे सभी देखा। क्या आप लोगों ने कोई चिड़िया देखा? हाँ। वाह, सबने देखा? हाँ। आपने देखा? कौन सी चिड़िया देखा? मैंने गौरैया देखी। क्या देखा? कौवा देखी। कौवा देखा। आप बताओ बेटा आपने क्या देखा? गौरैया चिड़िया और नीलकंठ जो काइट लगता है ना, नीलकंठ नीले रंग का वो देखा, और कौवा काले रंग का। आप कौवा को पहचानते हैं? हाँ कैसा होता है बेटा? गाँव काले रंग का होता है और छत पे आता है और गाँव गाँव कर बोलता है। वेरी गुड। आप बताओ आप कौन कौन सी चिड़िया का नाम जानते हैं? मैं एक गौरैया चिड़िया का नाम था, एक कौवा का नाम था, एक तोता का नाम था, और एक मैना का नाम था, और एक कबूतर का नाम था। कबूतर लोग भी जानते हैं? हाँ। वेरी गुड। तो मैना कैसे आवाज करते हैं और कौवा कैसे आवाज करते हैं? गलत? हाँ कौवा का जाना था, मैना का छोटा जाना था। कौवा कहाँ करते और मैना बुनाई कस करते है ना, और हमें नहीं पता। और कौवा कहाँ करते? चल वेरी गुड। ना 5 मिनट है ना? बहुत अच्छा जाना। अच्छा आप लोगों को पता है कि चिड़िया होती है वो कहाँ रहती है और क्या खाती है? पेड़ में रहती है। पेड़ में रहती है? हाँ। घोंसला में रहती है। घोंसला में रहती है। अच्छा घोंसला कैसे बनाती है? वो कैसे बनता है घोंसला उन लोग का? सोच में ना निकाल लो, लेकिन धीरे धीरे ना गोल बनाए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग को चिड़िया से बिल्कुल परिचित है भाई, है ना? सबको चिड़िया के बारे में पता है, आप सब चिड़िया के बारे में जानते हैं। आज हम हिंदी पाठ में हम लोग के जो बीड़ा पाठ है ना, उसमें हम हमारा इकाई 4 है, उसमें हम चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चिड़िया के बारे में। और कौन सी चिड़िया? बया रानी, है ना? बया चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? देखो कितना मजेदार ये चित्र है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखो भाई क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें? चिड़िया, घोंसला,
वेरी गुड। और क्या दिखाई दे रहा है? चिड़ई का ऊपर चोट में का टिंकल उठाए दे पतला डट्टी की चिड़ई है एक चोच में माने अपन चोच तिनका का करे है खाए करे काय करे बनो खाए जी घोंसला बनाएगा हां त एक तिनका में बनी कि आउ का चीज में बनी बहुत सारा तिनका में बनी ना कि त आज हमान ए पाठ में चिड़िया के बारे में कविता के रूप में न जानबो काय के रूप में जानबो कविता के रूप में जानबो है ना सब कविता सुने पर तैयार है कि नहीं सबके सब तैयार है तो बढ़िया से बोला ना जी पूरे स्कूले पूरे मैडम है ना तो डरावा ध्यान अब हमारी कविता ला सुनो मैं जैसे जैसे कहिया उसने आप मन भी उसने को रहा जी पर ध्यान से सुनना ठीक है बढ़िया कहा ना जी मैं कहिया उसने कहिया ठीक है और जोर से आवाज में कहना है ताकि सबको ध्यान सुनाए अपने चप्पल नहीं सुनना है सब जना क्या करना है सुनाना है ठीक है हाँ मोसा तो रहा भैया हमारी चिड़िया रानी भैया हमारी चिड़िया रानी भैया हमारी चिड़िया रानी भैया हमारी चिड़िया रानी इनके लाकर महल बनाती इनके लाकर महल बनाती इनके लाकर महल बनाती इनके लाकर महल बनाती ऊंची डाली पर लटकाती इनके लाकर महल बनाती इनके लाकर महल बनाती ऊंची डाली पर लटकाती ऊंची डाली पर लटकाती खेतों से फिर दाना लाती 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 नदियों से भर लाती पानी नदियों से भर लाती पानी नदियों से भर लाती पानी ऊंची आवाज में चलो भैया हमारी चिड़िया रानी भैया हमारी चिड़िया रानी जोर से बोला नहीं अच्छे से भैया हमारी चिड़िया रानी भैया हमारी चिड़िया रानी ये लोग दूसरा टॉपिक में आ गए हैं ना लेकिन ठीक किए हैं बढ़िया अपने से तैयारी करके आए है ना चलो अपने अपने लिए ताली बजा दो पहाड़ पे पेड़ था पहाड़ पे पेड़ था पेड़ पे तने थे पेड़ पे तने थे तने में शाखा थी तने में शाखा थी अरे भाई और क्या आपको बोलना है हरियाली इधर उधर 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 दूर एक पहाड़ था दूर एक पहाड़ था दूर एक पहाड़ था दूर एक पहाड़ था पहाड़ पे पेड़ थे पहाड़ पे पेड़ थे पेड़ पे तने थे पेड़ पे तने थे तने पे शाखा थी तने पे शाखा थी शाखा में पत्ते थे शाखा में पत्ते थे अरे भाई और क्या अरे भाई और क्या हरियाली इधर उधर 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 दूर एक पहाड़ था दूर एक पहाड़ था दूर एक पहाड़ था दूर एक पहाड़ था पहाड़ पे पेड़ थे पहाड़ पे पेड़ थे पेड़ पर तना था पेड़ पर तना था तने पर डाली थी तने पर
डाली पे पत्ते थे, पत्ते पर घोंसला था, अरे भाई और क्या? हरियाली इधर उधर, हरियाली इधर उधर, एकदम काला जैसा वीडियो में दूर एक पहाड़ था, पेड़ पे तना था, तने पे पत्ते थे, पत्ते पर घोंसला था, घोंसले पे दो अंडे थे, अंडे गए फूट, चिड़िया गई फूल फूल फूल। शिकायत रहेगी क्या? मैं एक शिकायत और सुनता हूँ। हम लोग 3 टीचर हैं, एक टीचर भाग जाता है, एक टीचर पढ़ाता नहीं है ना। अब कितने साल से काम कर रहे हैं? 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से। वाह आपका व्यक्तित्व! आपने एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए। आप इतना काम करो कि उसका खुद मन करे क्या करने का, काम करे। पावन जल को छिड़क मुझे इसको चॉकलेट देंगे भाई। चलिए अब मैं बोलूंगी मैम, आप बोलेंगे उसको। कुछ पूछ ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ पूछी ऊंट की पूछ। आप बोलिए तो मैम। ऊंचा, कुछ ऊंची, कुछ पूछी ऊंट की पूछ। अब आपके जैसा चलिए आप लोग हे बतावा शुभ मध्यांतर थोड़ा और पाकत है नहीं जाना। जैसे हमारे आसान स्कूल में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट होता नहीं, वैसे मध्यांतर मैंने दोपहर, मझनिया अच्छा ना मझनिया, शुभ प्रभात, सुबह सुबह सुप्रभात, सुबह का नमस्ते है ना। और शुभ रात्रि, रात के नमस्ते है ना। माने हर के एक से अधिक मायने होते ना। जैसे जो बोला थोड़ा लिखना भी है, जो सुनना है, पढ़ना है, समझना है। करता था ना, तेनाली राम के जैसे कौन कौन बनना चाहते हैं? बता रहे हैं ना जी, झटपट बोलना है ना, 5 मिनट में खत्म करना है। लोग भी बोले सुनना ध्यान से। चार छाते छाते चार, पहले मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुनो। जो सबसे पहले बोलेंगे आप लोग, उसको बिना घोषित किया जाए, एक तो चॉकलेट इनाम में मिलेगा, ठीक है। 4 छाते छाते चार, चारों चक्कर खाए, 4 4 के 8, 8 के 4, चक्कर खाए 4 और 4। चलिए अब आप लोग बोलिए। उस शब्द से हम चतुष्ट का मतलब बता रहे हैं, 4 है, तो उस शब्द से आप और कौन से शब्द बना सकते हैं? तो जैसे चौराहा, तो चतुष्ट का मतलब 4 है, तो चौराहा में भी चौ का मतलब 4 है, चौपाई। इस तरीके से चतुर्भुज,
तो एक ही शब्द से हम उससे रिलेट करके बहुत सारे शब्द बच्चों के थ्रू बुलवा सकते हैं। जैसे सर पाठ है, सीखो बड़ा हमारी चिड़िया रानी और आम का पेड़, है ना। ये पर्यावरण से रिलेटेड पाठ है, तीनों पाठ। तो इन तीनों पाठों से बच्चों को हम पर्यावरण से संबंधित ज़्यादा उनसे जोड़ सकते हैं। उनका मतलब मानसिक विकास जो उनके घर से जुड़ाव है ना, उस अनुभव का हम उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं और उनका मानसिक स्तर, सोचने का जो स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे उनके लेखन क्षमता का विकास होगा सर और शब्दकोश में वृद्धि होगी। जो अलग अलग प्रकार के गुणवत्ता के विकास में सहायता है। जैसे पहले इकाई में हम पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों को सीखते हैं, दूसरे इकाई में आसपास के मित्रों के बारे में और जीवों के बारे में सीखते हैं, फिर तीसरी इकाई में खेलकूद के बारे में है। इस प्रकार से पांचों इकाई में अलग अलग प्रकार के गुणात्मकता का विकास दिया गया है। और मैं ये पाठ है बया हमारी चिड़िया रानी, उसके बारे में बताऊंगी। उसमें नए शब्द बनाने का दिया गया है अभ्यास, जिससे बच्चा जैसे नदी है तो उसको उल्टा करके दिन बनाएगा, सब है तो उसको उल्टा करके बस, तो इस प्रकार से वो नई चीज़ों को बनाना सीखेगा। और उसमें और दिया गया विपरीत अर्थ वाले शब्द को बनाना, जो पुस्तक में ही दिया गया है उससे वो आसानी से कैसे विपरीत अर्थ वाले शब्द बनाते हैं ये जानेगा और उससे ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से वो सीख जाएगा। इसके अलावा उसमें और नए सब सारी चीज़ों को सिखाता है। जैसे छेड़छेड़ा त्योहार है, उसमें सब बच्चे खुशी के साथ छेड़छेड़ा मांगने जाते हैं सभी में, तो इससे यानी बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे लोग सभी और सब कुछ करते हैं। सर जो है बचपन में बहुत आनंद अनिवार्य है। इस माध्यम से हम लोग पर्यावरण सब सब्जियों का नाम, कलर आदि बहुत कुछ सिखा सकते हैं। यहाँ पे पाठ्य सामग्री में संयोजन करते हुए ध्यान रखा गया बच्चों को परिवेश के प्रति और भी संवेदनशील बनना है ना। पाठों और अभ्यासों में पर्यावरण और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने वाली गतिविधियां जो दी गई हैं। तो इसमें मैं अभ्यास में जो पर्यावरण है उसके उस टॉपिक में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। इसमें पाठ में दिया गया है सीखों का दिया गया है और आम का पेड़ है ना। तो उस आम का पेड़ जो है और जो सीखो पाठ है उसमें बच्चे तो अपने परिवार से संबंधित सीखेंगे और उसमें पौधों के प्रति हम कैसे संवेदनशील हो सकते हैं। जैसे अभी आया था एक पेड़ माँ के नाम है ना, एक पेड़ माँ के नाम आया है। अब उसके पहले तो किसी ने पेड़ लगाना सबने अपनी निजी लाइफ में तो सब ऐसे करते हैं, लेकिन किसी को ध्यान रहता है किसी को नहीं रहता है। कोई इच्छुक होते हैं पर्यावरण के प्रति, कोई इच्छुक नहीं होते हैं। किसी को अच्छा लगता है पेड़ पौधे हरियाली में अपने घरों को सजाना, आसपास के पर्यावरण को हरियाली बनाना, ये सब सबको पसंद आता है। किसी को होता है किसी को नहीं होता है। पर बच्चे जब इस चीज को पाठ में पढ़ेंगे और उसके महत्व को जानेंगे है ना, उससे मिलने वाली लाभ को जानेंगे, तो उसके प्रति क्या होंगे वे संवेदनशील होंगे। जैसे आम का जो पेड़ वाला उसको मिला है कुछ नया करें, उसका अभी प्रयोग करते हुए हमको अच्छा शिक्षण करना है। बच्चे कैसे हो आप जी? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। खा पी कर आए हो? रोटी खा के आए सर। हाँ, भूख थोड़े लग रहा है अभी? अभी तो सर लोग नाश्ता दिए हैं। इसमें हमारा विषय वस्तु है एक भालू है। अब भालू से हम क्या क्या बातचीत कर सकते हैं या भालू के बारे में बच्चों को क्या क्या नया जानकारी दे सकते हैं, इस पर हम कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच में चर्चा करेंगे।
रही हूँ मैं, अभी जस्ट तैयारी करी हूँ 2 मिनट में। मेरा सारा काम कश्यप ले लिया है और सब कुछ कश्यप ही संभालता है, तो मैं एकदम कश्यप जी है ना। हाँ, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं अभी तत्काल में जो भी करना है वो किए हुए। हाँ, बना होगा तो ठीक है, नहीं बना होगा समझाइएगा, बताइएगा, है ना। तो इसमें मैं परिवेश संवेदनशीलता एवं समेकन में मैंने लिया है क्या है समझिए, पाठ्य सामग्री का समायोजन करते हुए ध्यान रखा गया है कि बच्चे इन सामग्रियों से जुड़कर अपने परिवेश के प्रति और भी संवेदनशील बने। मैं दूसरा ले लेती हूँ। पाठों व अभ्यासों में पर्यावरण और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने वाली गतिविधियों दी गई है। इसमें पाठों व अभ्यासों में पर्यावरण से हमारे आसपास कुछ भी, जैसे तितली हो, भंवरा हो, जो भी, उससे हम लोग सीखते हैं। इसमें एक पाठ है सीधा पाठ, जिसमें हम बच्चों को बता सकते हैं फूलों से नित हंसना सीखो, घरों से नित गाना, तरू की झुके डालियों से। तो मेरा पढ़ाने का मैंने और लेके चलता हूँ कि उनको विषय से कैसे जोड़ना है। जैसे ये हमारा जो पाठ्य पुस्तक है वो एक साधन नहीं, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक आधार है और इसमें हम बच्चों का भाषा, परिवेश और संस्कृति इनको जोड़ते हैं। जैसे बच्चों को क्लास से ले गए यहाँ पहले ग्राउंड में खेल का ग्राउंड है विद्यालय में, और सभी बच्चों को समूह ले गए, उनको जो खिलौना है विद्यालय में मिला है, खिलौना के टोकरी में लेके चल देंगे समूह। और समूह के बाद बच्चे उनको बैठे रहते हैं, उनको बोला जाता है, तो बोलता हूँ ये देखो क्या क्या है, इससे संबंधित मैं आप जो भी पूछ सकता हूँ जो तुम देख रहे हैं। अब कुछ समय बच्चे उस खिलौना को देखे, उनको देखने के बाद उनको मैं पूछा कि क्या है, टोकरी है, तो ये टोकरी है, टोकरी क्या काम आता है। तो बच्चे अपने अपने अलग अलग ढंग को बोलते की सब्जी लाते हैं, कोई बोलते हैं कि हम तो घर में कचरा वगैरह लेकर फेंकते हैं, सब अपने अपने तरीका से बोलते हैं। फिर किसी दूसरे बच्चे को पूछता हूँ ये टोकरी है, ये किससे बना है, तो कुछ बच्चे बताते हैं, सब तो नहीं बताते, कुछ बताते कि प्लास्टिक से है कि लकड़ी से है, जैसा। फिर किसी से पूछता हूँ इसका रंग क्या है, तो वो अपना रंग भी बताते हैं बच्चे अलग अलग। इस तरह से बच्चों को अपनी, जैसे कोई हिंदी में अपनी भाषा में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में, तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी का ज्ञान भी हुआ समूह में, जो नहीं जानता है वो भी जान जाता है, रंगों का ज्ञान हुआ उसको, और अपना परिवेश, जैसे अभी त्योहार, छेरछेरा त्योहार के बाद विद्यालय आए, बच्चे विकास त्योहार मना के आए, छेरछेरा त्योहार, तो क्या किए उसमें, तो सुबह नहा धो कर छेरछेरा मारने लगे सर। तो एक काकर त्योहार है, हमर त्योहार, हम तो नहीं रहे त्योहार, हम तो नहीं रहे उनकी छुट्टी से, तो वहां पर हमारे तिहार ऐसा जितना बताते हैं। फिर बच्चों को मैं बताता हूँ कि जो आप लोग घर में मनाते हो परिवार के साथ, वे आप लोगों का त्योहार है, और जो हम विद्यालय में मनाते हैं वे हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। तो इस तरह से उनको संस्कृति, परिवेश, भाषा का ज्ञान होता है, और उसके बाद सीधा उसको पुस्तक में, तीसरी में है वस्तु एवं कला, उससे फिर जोड़ देते हैं बच्चे। ऐसी मैं पढ़ाता हूँ। पूर्व ज्ञान को लेते हुए उस पाठ वस्तु से जोड़ना सभी का 15 हुई है सही विकास। बहुभाषिकता और कक्षा शिक्षण का उद्देश्य ये है, जैसे कि हम 3 भाषा पढ़ते हैं, एक छत्तीसगढ़ी और हिंदी और अंग्रेजी, तो बच्चों का दिमाग को हमको ऐसे विकसित करना है कि जब हिंदी को अपनी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में समझ सके, और इंग्लिश को भी हिंदी में समझ करके वो छत्तीसगढ़ी में समझ सके। इसका उद्देश्य यही होना चाहिए।
जब हम भाषा शिक्षा करते हैं तो कौन कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? जनरली हम अनेक भाषाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन हम खुद नहीं जानते कि कौन कौन सी भाषा का हम उपयोग करते हैं। बहुभाषा अनेक भाषा। मैं इधर उधर पे थोड़ा भाग दौड़ में ज्यादा तो गहराई से दिमाग नहीं लगा पाया हूँ। कुछ 10 से 15 मिनट सोचा होगा और उसके संबंध में मौखिक भाषा के विकास के संबंध एवं लेखन के संबंध में आप लोगों के समक्ष कुछ बिंदु या मेरे जो मन में विचार आया है उसके संबंध में आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मौखिक भाषा है वो बच्चों को बराबर अवसर देना चाहिए। जैसे हम लोग इमला लिखवाते हैं तो लिखित के रूप में हो गया बच्चों को। इमला में जैसे बच्चों को शब्द ज्ञान है, मात्राओं का ज्ञान है, वाक्य का ज्ञान है, ये आदि आदि होता है। तो मौखिक भाषा विकास में हम कोई भी पाठ की कविता या कहानी को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद हम उस पर बच्चों में ग्रुप बनाकर आपसी चर्चा करने के लिए उसको अवसर दें भी कि इस कविता में क्या भाव दिखाया जा रहा है, या कविता का भाव दिखाने के बाद उसको हम जैसे उगता हुआ सूरज एक विषय वस्तु है, हमारा पाठ है, हम सूरज के बारे में बच्चों को पहले बताएं कि सूरज सुबह दिन को उदय होता है, सूरज सबको रोशनी देती है, सूरज से गर्मी मिलता है, सूरज से पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलती है, आदि आदि सूरज के बारे में बच्चों को बताएं। अब उसके बाद बच्चों को आपस में चर्चा करने का भी अवसर दें कि और क्या क्या होता है सूरज सूर्य के बारे में। सूरज चंदा दोनों को बता दें। चंदा है, चंद्रमा है, वो रात को उदय होता है, और सूर्य है हमारा दिन को उदय होता है। तो हमको कौन प्रिय लगता है, किसका प्रकाश अच्छा लगता है, ये आदि आदि चर्चा करें और बच्चों को मौखिक रूप से या ग्रुप में बनाकर उसको आपस में चर्चा करने का मौका दें। बच्चे कुछ न कुछ अपने ओर से कल्पना करेंगे। सूरज है तो लाल रंग के होते रहे, पीला रंग के होते रहे, अपने भाषा में बोलेंगे। सूरज जो है होते तो हमारा दिन अच्छा उजाला लगते, जो भी अपने भाषा में बोले। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों को ग्रुप बनाकर आपस में बातचीत करने का, वार्तालाप करने का उसको बराबर मौका देना चाहिए, ताकि उसका भी ज्ञान और हमारा भी जो बताया है ज्ञान है एक दूसरे के बीच में शेयर हो जाएंगे। माने और बच्चों को पहले सुनने का आदत डालें। सरस्वती माता की जय। मैं बोलूंगी उसके साथ मेरे साथ आप लोग दोहराइए, है ना? वीणावादनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। वीणावादनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणावादनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। वीणावादनी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति सारे
ग्रंथों के हरे पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है। कलम थमा कर तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है, हाँ प्यारे गीत। तो सब लोग खा दी मन सारा स्कूल में रही मन कहानी वाला भालू हमारे स्कूल में आके हिता का कर बेजी सर जी मैं वाला जंगल के बारे में कहानी सुना ठीक बहुत सुंदर। ओकर बाद ता का कर बेजी माने गुरुजी गाना गायो कि गुरुजी ठीक बहुत सुंदर। ओकर बाद ता का कर बेजी नाच दिखाई कौन सा वाला ठीक बहुत सुंदर। भैया हमारी चिड़िया रानी पढ़े रहा पढ़ के आ रहा घर लेके नहीं आ रहा, आ रहा है ना सब याद है। देखे चिड़िया कैसे रहते भैया रानी और काका चिड़िया देखे हम अपन आसपास में काका चिड़िया देखे सब देखे ना। अच्छा उनके घोंसला देखे ना, कहाँ घोंसला कहाँ पे रखे? पेड़ पे रखे ना, छानी में रखे क्या वो थोड़ा कुछ अलग रखे, बाकी जो से गोल रखे ओकर कुछ अलग टाइप के महल जैसे चिड़िया मन के महल बोल सकते हैं ना। अच्छा चिड़िया मन का काम करते हैं? दाना रखे हाँ और का खाने पीने का दुकान, खिलौने का दुकान सब होता है। उसके बाद वहाँ पर जैसे किसी का कोई सामान घूम गया है, कुछ बच्चे घूम गए हैं तो उसके लिए खोया पाया होता है ना। मेला में और क्या क्या करते हैं आप लोग बताइए। हाँ देखा थोड़ा बने ध्यान देके देखिए है एक आए बेटा हो आए ना बने जोर से बोलो ना जी ना ना हाँ ये ना है ना जी ये लोग पहचाना था। एक बार बोला तो जोर से ना थोड़ा जोर से जी ना एक बार और जोर से जी ना ना काय है ना ना। अब देखा एक आए है ला ला ना एक आए ना। अच्छा अब देखा एक आए तेरा देखा तो हर विषय 4 दिन तक एक ही विषय को अच्छी तरीके से समझ लिए पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है वर्ण से बढ़ के अक्षर हो गया, वर्ण अक्षर से मात्रा बनाना हो गया। अब हमको शब्द बनाना सीखना है। अब बखूबी 2 अक्षरों को जोड़ के मात्राओं को जोड़ करके पढ़ना सीख गए, मतलब आप शब्द बनाना। लड़का दिख रहा है, वो लड़का क्या कर रहा है? आपको पकड़ा है। बड़े-बड़े वस्तुएं हैं, फ्रिज है, एक बीच में पंखा है, एक अलमारी है, मोबाइल। हाँ इसके पास इतना मोबाइल है। अच्छा ये बताइए आपके शरीर में ऐसे कौन से अंग है जो एक है? मुँह है, सिर है, नाक है, एक है ना। और जैसे 2 को बोलेंगे तो आँख है, 2 कान है, 2 पैर। अच्छा भाई कितने हैं? 2। जो कुछ सीखे हैं गिनती, मतलब आज हम गणित पढ़ेंगे अभी, जिसमें गिनती तो सीखे हमने कुछ है ना। गिनना मतलब गिनती, गिनना और कम से कम 1 से 10 तक के अंकों को गिनना है ना। उसको पढ़ना, उसको लिखना सीख गए होंगे। और जो नहीं सीखे हैं वो विशेष ध्यान देंगे। आज हम फिर से 1 से 10 तक के अंकों को गिनना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे और लिखना सीखेंगे। साथ साथ हमें पहचान करना भी है। और हम ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे तो हम आगे भी एक चीज़ और सिखाएंगे, वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़िया से ध्यान दे के पढ़िएगा, इधर उधर कोई बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में क्या है जी? माला है मैडम। ये माला, और इसको क्या कहते हैं हमारे गणित की वो गिनी समझ में बताते ना जी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी आ गया गिनती गिनना, उसको भी आ गया गिनती गिनना। समझाएंगे मतलब सही लिखा इन्होंने, एक बोला था तो एक लिखा है, एक सही लिखा है जी। चलिए आइए मैडम, आप आइए, आप अगला लिखना चाहिए, आप सबको आना पड़ेगा ना, जल्दी आइए। हाँ नहीं ठीक है, दो है ना तो दो, ठीक है जी, ठीक है। तो मेरे लिए तालियां बजा दीजिए। एक मिनट मैं आपको एक क्लैप सिखाती हूँ, इस तरह से मेरे लिए क्लैप्स करिएगा, ठीक? चलिए देखिए पहले। तीन बार, केवल कितने बार? एक में 3 बार। चलिए धन्यवाद। के उल्लू ठीक है बेटा, हाँ ठीक, बढ़िया। चलो जी आप लोग चलिए, उसको संख्या में लिखकर चलिए। ये पीछू वाला मन पिछवाए करत थे। हाँ नहीं, अभी तो आप डेमो में आगे हैं ना, वो जो पीछे में बैठे वही पीछे। गिन के लिखना है ना, कितना है उसको गिनवाना? 2 3 4। गिनना पड़ेगा क्या मैडम? हाँ गिनना पड़ेगा। 2 3 4 5। गुड। सिखाऊंगी। बोल गुड़िया एक। टुकुर टुकुर दे। बोल गुड़िया एक। टुकुर टुकुर दे। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल गुड़िया दो। बिस्तर पे जाके सो। बोल गुड़िया दो। बिस्तर पे जाके सो। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल गुड़िया 3। ले बजा बीन। बोल गुड़िया 3। ले बजा बीन। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल गुड़िया 4। तू चल बजा। बोल गुड़िया 4। तू चल बजा। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल गुड़िया 5। छम छमा छम नाच। बोल गुड़िया 5। छम छमा छम नाच। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल गुड़िया 6। सरस्वती माता की जय। बोल गुड़िया 6। सरस्वती माता की जय। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल गुड़िया 7। स्कूल की है बात। बोल गुड़िया 7। स्कूल की है बात। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल गुड़िया का तमाहन जी। बोल गुड़िया 8। सबको चले बाँट। बोल गुड़िया 8। सबको चले बाँट। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल गुड़िया 9। ले रुपया
ले रुपया 100 बोल बुढ़िया 9 बोल बुढ़िया 9 ले रुपया 100 ले रुपया 100 मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी बोल बुढ़िया 10 बोल बुढ़िया 10 सड़क पे निकली बस बोल बुढ़िया 10 बोल बुढ़िया 10 सड़क पे निकली बस अब खत्म हो गया गाना का अब जय भी एक मिनट परसों हुआ था, एक कल हुआ था और एक आज है। आज हम लोग बना रहे हैं प्रेजेंट टेंस के हिसाब से। तो जो पहला ग्रुप किया वो परसों का है, दूसरा ग्रुप जो किया वो कल का है और मैं आज कर रहा हूँ। तो इस विषय के लिए हम लोग विशेषज्ञ बुलाए थे। आप लोग को अच्छा लगा? ये दिल्ली के माध्यम से गिनना, पढ़ना और लिखना। जैसे कोई भी इकाई होता है, इकाई को हम लोग 1 से 9 तक हम उसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। 0 से लेकर के हम लोग 9 तक उसको अंक रूप में लिखते हैं। लेकिन ये बच्चों को ऊपर अगर हम सीधा ब्लैक बोर्ड में कराएं, लगभग बहुत लोग कराते ही हैं, लेकिन मैं उनसे निश्चित रूप से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर इस माध्यम से दिल्ली के माध्यम से पढ़ाएं तो निश्चित रूप से वो उसके लिए अविस्मरणीय होगा, निश्चित रूप से उसकी मेमोरी में छप जाएगा। तो ये अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा इसका, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग दिल्ली की सहायता से गिनना, पढ़ना और लिखना सीखेंगे, ठीक है। मैम लोगों ने आपको गिनती अच्छी तरीके से पढ़ाया है ना, पहले 1 अंकों का और उसके बाद 2 अंक तक ले आई है मैम। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे दिल्ली की सहायता से गिनना, ठीक है। गिनती तो आप लोगों को आता ही है। चलिए तो आप ये बताइए मेरे हाथ में कितनी तिल्ली है? अब कितनी हो गई? 2। अब कितनी हो गई? 3। ये कितना हो गया? 4 और ये 5। इसी तरह से ये 6, 7, 8 और 9। जब ये 9 होता है, 9 के बाद जैसे एक और तिल्ली आ जाती है, ये जो 10 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बंडल बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से अब इसको मैं पहले से बनाया हुआ हूँ। तो इकाई के रूप में रहता है, जो खुले रूप में रहता है, जब तक 10 नहीं होता उसको हम लोग इकाई के रूप में मानते हैं। जैसे ही 10 होता है उसको एक बंडल बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है दहाई। 2 अंक जब भी मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग दहाई। और इसको हम लोग सिर्फ अभी दहाई तक ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। अभी तक हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं, आज 4था क्लास है। हम लोग का 4था क्लास शुरू से गिनना सीखना सीखे हैं, उसको लिखना पढ़ना सीख गए हैं, यहाँ बंडल बनाना सीख गए हैं और 1 अंकों की संख्या को जोड़ना भी सीख गए हैं। अब 1 अंकों को जोड़ने के बाद में आगे की प्रक्रिया करना हमारा 4था ग्रुप का काम है। तो मैं आज के हमारे स्टूडेंट छात्र लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 अंकों के जोड़ सभी सीख गए? हाँ सीख गए। तो अब हम 2 अंकों के लिए सीखेंगे। जैसे कुछ मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जैसे राम के पास 6 फल है, नहीं 2 अंकों वाला जाने दहाई वाला संख्या। तो राम के पास 12 फल है और श्याम के पास 16 फल है, तो कुल कितने फल हो गए? दोनों जोड़ो 10 12 और 16 28। तो 28 को 12 में से 16 को मिलाए तो क्या मिला? से को घटा दीजिए तो क्या मिला? 28। कैसे? 17। तो कहा कि इसको घटाओ भी करते हैं, मैंने कहा कम करना भी करते हैं। तो
तो 35 में घटाना है, 35 में कम करना है। कितना कम करना है? 17 कम करना है। आप इसको क्या बोलते हैं? बराबर का चिन्ह। और इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। माने 35 में हम कम करेंगे 17 तो बचेगा कितना? यही होगा ना भाई। और अच्छा, इसको आप पढ़ोगे कैसे बताइए, पढ़ के बताइए। 35 ऋण